नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश अरोड़ा ऋषि कानपुर से, गोविंद नगर से। अभी गुरु पूर्णिमा पर मेरे एक शिष्य ने मुझे ये एक वस्त्र धूप से बचने के लिए दान किया। तो मैंने उसको मना किया कि नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए। वो बोला नहीं गुरुजी, मैं आपके लिए बड़ी दूर से बड़े मन से दे के आया हूँ। आपने मुझे काम सिखाया, मेरा रोज़गार बना करके दिया, मैं सदैव आपका ऋणी रहूँगा। तब मेरे मन में आया कि आखिर ये दान क्यों किया जाता है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ डोनेशन। फिर मन में आया, कई लोगों से चर्चा भी हुई। आज मैंने पढ़ते ही मन में विचार आया कि हम दान करने में कभी कभी संकोच भी करते हैं, लेकिन वास्तव में सनातन धर्म में, लगभग हर धर्म में दान की जो प्रथा है, इसका एक अपना विशेष महत्व है। किसी भी रूप में दान किया जाए, मतलब जो कुछ भी हमारे पास है वो बड़े खुशी खुशी मन से हम किसी को समर्पित करें, इसको दान कहते हैं। और आदिकाल से दान का शब्द हम सुनते आ रहे थे। कभी खिचड़ी है तो खिचड़ी का दान करो, घर में दशांश का दान करो, कई प्रकार के दान हैं। जो आज मैंने पढ़ा वो आपको सुना रहा हूँ। मंदिर में मंगलवार को अगर माचिस का दान किया जाए तो अनेकों कष्ट दूर होते हैं, क्योंकि उस माचिस की तीली से भगवान के आगे, ईश्वर के आगे दीप जलाया जाता है, उससे उजाला होता है। भंडारे में बहुत सारा अगर हम अनाज या अन्य खाद्य सामग्री दान नहीं कर सकते तो नमक दान कर सकते हैं। नमक का दान करने से जिंदगी का जो खारापन होता है, रूखापन होता है, जो कष्ट होते हैं, उनका निवारण होता है। मंदिर में आसन दान करने से, आसन जिस पे बैठ करके भगवान का, प्रभु का सिमरन किया जाता है, आसन दान करने से उस पर जितने भी लोग बैठ करके प्रभु का ध्यान करते हैं, प्रभु की समाधि लगाते हैं, याद करते हैं, उसका जो पुण्य प्राप्त होता है, उसमें कुछ न कुछ उसका भी लाभ होता है, जिसने वो आसन दान किया होता है। और मंदिर में एक दिया दान करने से, लोग आरती के लिए दिया दे करके आते हैं। दिया दान करने से आपके जीवन में उजाला ही उजाला होता है। जिस दिशा में आप चलते हैं उधर उजाला ही उजाला होता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है और सबको होनी भी चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाला जो लोटा होता है, वो अगर कांसे का लोटा दान किया जाए तो जीवन के लिए जल है तो जीवन है कहा जाता है। और वो उस जल को भगवान को समर्पित करने के लिए जो पात्र दान किया जाता है कांसे का, उसका महापुण्य प्राप्त होता है। मंदिर में पीतल का घंटा दान करने से आपके जीवन में, आपके परिवार में घंटे की जो ध्वनि है वो शहनाइयों में तक परिवर्तित हो जाती है और आपके घर में, परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ आती रहती हैं। इसके बाद मंदिर में जितने पुजारी गण हैं जो प्रभु की सेवा में लगे हैं, दिन रात लगे हैं, उनको दक्षिणा देने से, उनको वस्त्र दान करने से, उनको अन्न दान करने से, जो आपकी समर्थ हो वो करने से उनका जो आशीर्वाद प्राप्त होता है, उससे आपके घर में धन, वैभव, संपदा, इसमें उन्नति होती है, व्यापार में उन्नति होती है, परिवार में एकता रहती है। अर्थ ये है कि दान कभी बेकार नहीं जाता। कभी न कभी दिया हुआ दान बढ़ करके ही भगवान वापस करते हैं। ये प्रकृति का नियम। इस धरती माँ की गोद में अगर आप एक बीज रख देते हैं, मिट्टी में छुपा करके रख देते हैं, वो भी एक प्रकार का दान है। तो देखिए धरती माँ उस एक बीज से कितना बड़ा वृक्ष आपको दे देती है। ये साक्षात प्रमाण है प्रकृति का।
नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश अरोड़ा ऋषि। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे कथन को अपने सभी मिलने वालों को बताएं कि दान करना कितना उचित है।